आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी रात की रोजाना वाली वीडियो में। आज तारीख है 8 जनवरी 2026 की। वीडियो की शुरुआत हम करते हैं ब्लैक सी से। द ऑयल टैंकर एल्बस वॉज अटैक्ड। इसका मतलब है एक और रूसी ऑयल टैंकर पर, जो कि कच्चा तेल ले जाता है दुनिया के अलग अलग देशों में, इस पर हमला हुआ था। ये तुर्की की सीमा के पास देखा गया था। हालांकि ये इंटरनेशनल वाटर्स में ही आता है, ये ब्लैक सी का इलाका, लेकिन ये जो लगातार हो रहे हमले हैं, ये हमें बताते हैं कि रूसी टैंकर्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अभी हाल ही में अमेरिकन जो एक घटना हुई थी, अमेरिका ने एक रूसी टैंकर को जब्त किया था। ये भी अभी मामला ये वाला ठंडा नहीं हुआ था कि एक और ये हमला कर दिया यूक्रेन ने, और इससे रूस की बहुत निंदा हो रही है, बहुत बहुत बदनामी हो रही है कि आखिर रूस कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है इसके खिलाफ। स्टेट ड्यूमा के डेप्यूटी सेक्रेटरी ने बताया, ने मांग उठाई थी कि ओरेशनिक मिसाइल के हमले होने चाहिए यहाँ पर ब्लैक सी में यूरोपियन शिप्स के ऊपर, और इनको इनको डुबा देना चाहिए। हालांकि ये कदम उठाएंगे नहीं पुतिन, ऐसा मेरा मानना है। और इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता, अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या फैसला ले सकता है रूस, क्या रिस्पॉन्स दे सकता है। अमेरिका ने बहुत कुछ किया है एक्चुअली में पुतिन के खिलाफ, इसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ग्रेव हॉक प्रोटोटाइप्स। यूनाइटेड किंगडम ने रेवन रेवन एयर डिफेंस सिस्टम करके इनका नाम है, और एक और है ग्रेव हॉक एयर डिफेंस सिस्टम। इनके जो प्रोटोटाइप हैं, ग्रेव हॉक एयर डिफेंस सिस्टम के प्रोटोटाइप्स यहाँ पर डिप्लॉय किए हैं यूक्रेन में टेस्टिंग के लिए। प्रोटोटाइप्स का मतलब होता है कि अभी ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये डेवलप किए जा रहे हैं, और इनकी टेस्टिंग करने के लिए कि ये कितना एक्यूरेट काम कर रहे हैं। रियल सिचुएशन के लिए यूक्रेन से अच्छा और कोई मैदान हो नहीं सकता, इसलिए यूक्रेन में इनको डिप्लॉय कर दिया गया। और अगर ये अपनी टेस्टिंग में सफल हो जाते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में इनका निर्माण फुल स्केल पर देखने को मिलेगा। साथ ही में रेवन एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। यूक्रेन एक हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड तो है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सभी जानते हैं। 97 ड्रोन देखे गए थे यूक्रेनियन आसमानों में, ये रूस ने हमले के लिए उपयोग किए थे इतने। वेपन प्रोडक्शन, यूक्रेन में जो वेपन प्रोडक्शन है ये 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। और इस बात से मैं, ये जो रिपोर्ट है इससे मैं एग्री करता हूं। एक्चुअली में यूक्रेन में जो हथियारों का जो निर्माण दर है, ये धीरे धीरे तेज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसी कारण से यूक्रेन इस युद्ध को सस्टेन कर पा रहा है, इसको लड़ पा रहा है, क्योंकि यूरोप की सहायता अपने आप में काफी नहीं है यूक्रेन के लिए। इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए जितनी सहायता दी जाती है, ये अपने आप में काफी नहीं है। ये बहुत मामूली, मेरे ख्याल से एक चौथाई यूक्रेन की जो जो जरूरतें हैं, एक चौथाई या फिर आधी जरूरतें, मैं कह सकता हूँ, चलिए एक सेफ साइड लेने के लिए आधी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी है। लेकिन जो आधी जरूरतें हैं ये यूक्रेन को खुद से पूरी करनी पड़ती हैं। इसके लिए यूरोपीय देश पैसा देते हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन अपनी ही धरती पर या फिर कुछ यूरोपीय देशों की धरती पर अपनी जो वेपन फैक्ट्रीज हैं, इनको सेटअप करके और अपने लिए हथियारों का निर्माण खुद से करता है। यूक्रेन 2025 वाज बेसिकली फंडेड बाय यूरोप। देखिए यूक्रेन को कितनी सहायता मिली अलग अलग देशों से। 32.7 बिलियन डॉलर्स यूरोपियन यूनियन से मिली, वर्ल्ड बैंक से मिली 13.2 बिलियन डॉलर्स, कनाडा से मिली 3.4 बिलियन डॉलर्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिली 0.9
बिलियन यूएस डॉलर्स। सीईबी ये क्या है ये मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, खैर जो भी हो इतना तो मायने भी नहीं रखता, 0.2 करके है, लेकिन यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड बैंक के दम पर काफी हद तक यूक्रेन अभी तक चल पा रहा है। जेलेंस्की अबाउट मादुरो, जेलेंस्की ने एक बहुत खतरनाक बात कही है। इन्होंने कहा कि चेचन्या के लीडर रमजान करके इनका कुछ नाम है, मैं इनको पढ़ नहीं पा रहा है, एक बार मैं जाता हूँ। हाँ ये रहा चेचन्या जी, हाँ ये देखिए, ये है वो लीडर, इनके बारे में बात कही थी जेलेंस्की ने। इनका जो सरनेम है ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं, ये इनका सरनेम है। इन्होंने ये बताया भी था, जो जेलेंस्की ने बात कही पहले वो बताता हूँ। उन्होंने कहा जेलेंस्की ने कि अमेरिका को इनके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए जैसा उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ किया है, जिससे कि व्लादिमीर पुतिन को एक संदेश जाए। और यूक्रेन खुद तो ये कर नहीं सकता, या कर भी सकता तो करना नहीं चाहता, क्योंकि जानता है कि फिर यूक्रेन का हाल क्या होगा। खैर अभी मैं इन चर्चाओं पर नहीं जाऊंगा। यूक्रेन अभी ये कर ही नहीं सकता है, इतना लार्ज स्केल ऑपरेशन यूक्रेन नहीं कर सकता है रूस के अंदर, कि एक हाई प्रोफाइल रैंकिंग लीडर को रातों रात उठवा ले, किडनैप कर ले, ये यूक्रेन के बस की बात नहीं है। और इसीलिए अमेरिका को भड़का रहा है यूक्रेन। इनकी तरफ से रिस्पांस भी आया कि जेलेंस्की एटलीस्ट ट्राई टू बी अ मैन, इन्होंने कहा। ये इनका फुल नेम है, ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इन्होंने कहा कि जो जेलेंस्की की बातें हैं ये एक तरीके से बहुत अजीब है। अगर कोई वाकई में कोई इंसान आदमी है तो आदमियों की बातें ये होती हैं कि वो सामने से ये बात कहेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, यूक्रेन ये कर सकता है। लेकिन जेलेंस्की ने ये भी नहीं कहा कि यूक्रेन ये करेगा, जेलेंस्की ये करेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि अमेरिका को ऐसा करना चाहिए, अमेरिका ऐसा करना चाहे तो कर सकता है, ये अमेरिका के ऊपर है। लेकिन ये सारी बातें जो भी थी मैंने आपको बता दी। पावर आउटेजेस, बिजली और हीटिंग जो सप्लाईज है ये बहुत कमजोर है राजधानी कीव के आसपास, ये तो आपको पता ही है। और टेम्परेचर गिर रहा है इस समय, जो हाल है ये रात में -20 डिग्री सेल्सियस होते हैं और दिन में -10 डिग्री सेल्सियस। इस कठिन हालात में कितना मुश्किल है यूक्रेन के लिए सरवाइव कर पाना, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है। और आने वाले दिनों में बहुत खराब हालात होने वाले हैं, अभी भी खराब है लेकिन आने वाले दिनों में और खराब होंगे। लगभग -30 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है, -27 तो ऑलरेडी फोरकास्ट किया जा चुका है कि 15 जनवरी यानी आज से एक हफ्ते बाद, जी हाँ आज से 7 दिन बाद जो टेम्परेचर होगा ये -27 डिग्रीज के आसपास होगा। और अगर वर्स्ट केस देखा जाए तो वर्स्ट केस -30 डिग्री तक बिल्कुल जा सकता है ये टेम्परेचर। और कुछ बातें करते हैं। जेलेंस्की के होम टाउन किरीव रीह में पावर आउटेजेस देखी गई थी क्योंकि यहाँ पर ड्रोन हमले हुए थे। एक वीडियो लोड करके मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये एक ड्रोन हमला आपने देखा है, एक्सप्लोजन ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में, क्योंकि ये रात के समय लिया गया था वीडियो। ओडेसा के आसपास कुछ ड्रोन हमले हुए थे, ओडेसा पोर्ट के आसपास। और द एयर डिफेंस फोर्सेस, देखें एक रिपोर्ट में इसमें लिखा है 66 यूक्रेनियन ड्रोन का इसमें जिक्र था। और कुछ देखें 66 यूक्रेनियन ड्रोन के अलावा और कुछ नहीं था। चलिए हम बात करते हैं फ्रंट लाइन की, सुम्मी से बात करेंगे। सुम्मी में एक छोटी सी सफलता देखने को मिलती है। सुम्मी फ्रंट लाइन में याब्लूनिवका गांव के साउथ में ये पड़ता है, निचले छोर में। ये कुछ पेड़ों की शाखाएं, ये छोटा सा मैदानी इलाका सफलता के तौर पे जोड़ दिया गया है एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक वीडियो के आधार पर। नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट कहती है बीते 24 घंटे में 120 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखा गया था। खार्किव के आसपास देखें कुछ खास नहीं दिखता, यानी वोवचांस्क फ्रंट लाइन में कुछ खास नहीं था। डिफेंस लाइन के बारे में यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर आई थी। डिफेंसिव लाइंस यहाँ पर कुपियांस्क में काफी सारी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन, और एक्चुअली में यहाँ पर काफी सारी एग्जिस्ट करती भी हैं। ये नीले रंग में जो आप देख सकते हैं ये न्यूली क्रिएट की जा रही हैं इसी इलाके के पास। मैं आपको एक अनुमान देने की
कोशिश भी करता हूँ, लगभग लगभग कुछ ऐसे। मैं फॉर एग्जांपल एक एवरेज अनुमान देने के लिए आपको जिगजैग पैटर्न में ये ड्रॉ करके अप्रोक्सीमेटली आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिफेंसिव लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है, इनका निर्माण करने की कोशिश की जा रही है यूक्रेनियन सेनाओं द्वारा। कुपियांस्क शहर के आसपास ये सफलता निकल कर आती है काफी सारी। इसमें खेत खलियान, मैदानी इलाका बहुत सारा शामिल है, एक दो तीन तीन चार इसमें कंपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड शामिल है। इसके वीडियो सबूत यहाँ पर निकल कर आए थे। और थोड़ा सा हम इसको अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कितनी स्नोफॉल होकर रखी है ये भी आप इसमें देख पाएंगे। और ये एक रूसी सैनिक अपने देश का झंडा, नहीं अपनी ब्रिगेड का झंडा, हाँ, लेकर निकलता है। और इसी के आधार पर ये सब सफलता मार्क की गई है। रिपोर्ट की बात करें ज़ैपेट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की तो 180 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है इसमें। नुकसान के तौर पर बीचों बीच के जो पेट्रोपावलिवका और ये जो इलाके हैं सफेद रंग में, ये सारे इलाके जो बीचों बीच के हैं। अब मेरा मानना है इस बारे में कि ये जितनी खबरें फैलाई गई थी यूक्रेन के द्वारा, ये एक्चुअली में सब फेक न्यूज थी। इसका मुख्य उद्देश्य वही था क्योंकि यूरोपियन लीडर्स के सामने उस समय कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही थी यूक्रेन की यूरोपियन लीडर्स के साथ में, और उनके सामने अपनी इमेज को मे भी ठीक करना, या फिर ट्रंप के सामने भी हो सकता है करना। लेकिन हाँ, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो इलाके हैं जो बीचों बीच के, यहाँ से आज तक कोई ऐसी खबर भी निकल कर नहीं आई कि यूक्रेनियन सैनिक इनसर्कल्ड हैं। वीडियो सबूत मैंने आपको दिखा ही दिए रूसी सफलता के। ये गांव पूरी तरीके से रूसी सेना के अधीन है, इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है रूसी रक्षा मंत्रालय ने। अब क्या निकल कर आता है? अब यही निकल कर आता है कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर कोई यूक्रेनियन सैनिक मौजूद नहीं है। ये सारी उड़ती उड़ती बातें थी जो कि फेक न्यूज फैलाई गई थी यूक्रेनियन सोर्सेस के द्वारा, यूक्रेन के द्वारा ही ये बात फैलाई गई थी फेक न्यूज के द्वारा, फेक न्यूज की तरह सोशल मीडिया पर। रिदकोदुब गांव में रिहायशी इलाके में सफलता निकल कर आई है जो कि मैंने आपको दिखाई। ये एक्सप्लोजन वीडियोस, हाँ, ग्राउंड ड्रोन अटैक्स, यूक्रेनियन ग्राउंड ड्रोन अटैक्स, हाँ, ये एक रोचक वीडियो है। आप देखिए यहाँ पर यूक्रेनियन ऑपरेटर्स किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। ग्राउंड ड्रोन मतलब जमीन पर चलने वाले ड्रोन। एफपीवी ड्रोन हमें देखने को मिलते हैं, नेवी ड्रोन्स हमें देखने को मिलते हैं। और इन जमीन पर हमला करने वाले, जमीन पर ऑपरेट करने वाले ग्राउंड ड्रोन्स की ज्यादा वीडियोस तो वैसे निकल कर नहीं आती, लेकिन हाँ, ये भी ऑपरेट करते हैं एक्चुअली में। और इसका उपयोग रूसी सेना और यूक्रेनियन सेना दोनों के द्वारा ही किया जाता है। रूसी सेना के द्वारा थोड़ा सा कम किया जाता है क्योंकि रूस के पास सैनिकों की कमी नहीं है। यूक्रेन के द्वारा थोड़ा सा ज्यादा किया जाता है क्योंकि यूक्रेन के पास सैनिकों की भारी कमी देखने को मिलती है। एक बार मैं फिर से दिखाता हूं, ये देखिए, ये ग्राउंड ड्रोन है जिसने कि ये एक हमला किया। और ये जो यूक्रेनियन सैनिक हैं ये खुश थे क्योंकि इनको सफलता मिली मे बी। और एक सफलता ये रूसी सेना के लिए लाल रंग में खेत खलियान मैदानी इलाके में मार्क कर दी गई है, और इसको वीडियो सबूत के आधार पर ही मार्क किया गया है। ये काफी एक अच्छी सफलता मैदानी इलाके में देखने को मिलती है। आगे बात करेंगे हम कॉन्स्टेंटिनोव शहर के आसपास भी ये जंगल के इलाके में एक सफलता मार्क की गई है एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर। इसमें ये कंपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड भी शामिल है जिसमें कि काफी सारी ट्रेंचेस भी शामिल हैं। और यहाँ से युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हम पढ़ते हैं। इसमें 200 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान इसमें बताया गया है। इसके अतिरिक्त पक्रोव्स्क, मिर्नोग्राड, रोडिन्स्के, उदाचने, यहाँ पर ज्यादा कुछ खास है नहीं। सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में 410 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है नुकसान के तौर पर। नोवोपाव्लिवका के आसपास बात करते हैं तो रूसी सेना यहाँ पर काफी एक्टिव है। इस बात के अभी तक कोई वीडियो सबूत निकल कर नहीं आ पाए हैं, लेकिन हाँ, इस बात से मैं
100% एग्री करता हूँ, 100% की यहाँ पर एक्टिव है रूसी सेना, और जल्दी ही यहाँ पर वीडियो सबूत निकल कर आ सकते हैं अगर रूसी सेना के लिए सफलता निकल कर आती है तो। अंद्रीवका गांव के पश्चिमी छोर में ये गांव है जो कि पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इसके वीडियो सबूत भी निकल कर आए थे। ये बमबारी के कुछ आप देख पा रहे हैं ये सबूत। थोड़ा सा मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें एक रूसी झंडा भी देखने को मिलेगा जरूर। थोड़ा सा और आगे यूक्रेनियन सैनिकों के ऊपर एफपीवी ड्रोन की बमबारी, और ये हाँ ये देखिएगा, ये रूसी झंडा हमें दिखाई दिया, जिसके आधार पर ये गांव को पूरी तरीके से कर दिया गया रूसी सेना के नियंत्रण में। और इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में। इसका नाम आप देख लीजिए, मैंने हाईलाइट कर दिया है। 220 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र भी देखने को मिलता है यहाँ पर नुकसान के तौर पर बीते 24 घंटे में। लास्ट में नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें 50 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है। एक दो बातें और बता देता हूं मैं आपको, सीधे इजराइल की ओर ही लेकर आ गया बीच में वीडियो पॉज करके। बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। बेंजामिन नेतन्याहू के इंस्टाग्राम अकाउंट से ये एक वीडियो पोस्ट हुआ था, जो कि कुछ लोगों का कहना है कि ये एआई वीडियो है, कुछ लोगों का कहना है ये रियल वीडियो है। आपको क्या लगता है, आप जरूर लिखकर बताइएगा अपनी राय कमेंट में। मेरा मानना है कि ये एक एआई वीडियो है, लेकिन हो सकता है कि ये एक रियल वीडियो भी हो। ईरान में प्रोटेस्ट जारी है, इसमें कोई शक की बात है नहीं, और भारत ने अपने जो नागरिक हैं इनको ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। रूसी एयरप्लेन्स यहाँ पर लैंड हो रहे हैं इजराइल में। लगातार रूस अपने जो डिप्लोमेट्स हैं इनको इजराइल से निकाल रहा है। ये सारी बातें हमें स्पष्ट रूप से हमें बताती हैं कि इजराइल ईरान युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। आखिरी एक दो बात यमन से, ये हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट ना लगे। सऊदी अरब के द्वारा बैक की जाने वाली जो फोर्सेज है, सपोर्ट की जाने वाली जो फोर्सेज है, इन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा सपोर्ट की जाने वाली फोर्सेज को पूरी तरीके से हरा दिया है। स्थिति आज की डेट में ये हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है यमन का मैप। ये हरे रंग में जो दिखा रहे हैं इलाका, ये सऊदी अरेबिया के द्वारा सपोर्ट की जाने वाली फोर्सेस का इलाका है आज की डेट में। लाल रंग में जो इलाका है ये हूती विद्रोहियों का इलाका है। पीले रंग में एक बहुत छोटा सा है, ये देखिए जहां पर मैं अपने माउस को स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक बहुत छोटा सा इलाका बाकी रह गया है। ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा सपोर्ट की जाने वाली जो एसटीसी फोर्सेस हैं, इनका इलाका नाम मात्र के लिए है। पूरी तरीके से इनको हराया जा चुका है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के द्वारा बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स भी की गई थी। सऊदी अरेबिया ने भर के यहाँ पर सपोर्ट दिया है अपनी फोर्सेस को। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब के बीच में एक कोल्ड वॉर नहीं, प्रॉक्सी वॉर, हाँ प्रॉक्सी वॉर जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। ये यमन में भी देखने को मिलती हैं, और ये अफ्रीका के भी काफी सारे अलग अलग देशों में देखने को मिलती हैं। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स में भाग लेते रहते हैं। ये बात बहुत ज्यादा लोगों को पता होती नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।